बिगिनर के दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा आता होगा कि शुरुआत कहाँ से करें एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत से लोग, बहुत से यूट्यूबर या फिर बहुत से एक्सपर्ट्स आपको इस तरीके का जवाब देंगे कि आपको जो भी सूटेबल लगता है वो कीजिए, है ना। बहुत से लोग ऐसा ही जवाब दे देते हैं। कन्फ्यूजन में हमेशा इंसान रहता है कि मतलब क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ नहीं आता एक्चुअली, राइट। अभी मैं इसका ज़रा जवाब देने की कोशिश करता हूँ इस सवाल का। देखो, आप जब तैरना सीखना चाहते हो, ठीक है, पहली बात तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखना बहुत ज़रूरी है। आप दूसरों पे डिपेंड रह के ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ट्रेडिंग यानी कि एक्टिवली मार्केट में एक्टिव रहना पड़ेगा एनी टाइम। आप मिस नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको अगर मार्केट में एक्टिव रहना है तो आपको सीखना पड़ेगा खुद से। आप दूसरे पे डिपेंड रहकर आप ये सब नहीं कर पाओगे, ट्रेडिंग वगैरह, ठीक है। अभी अगर आप तैरना सीख रहे हो तो समंदर में तो नहीं जाओगे ना। पहले कहाँ से शुरुआत करोगे? छोटी जगह से शुरुआत करोगे, डायरेक्ट समंदर में तैरना सीखोगे? ऐसा तो नहीं होता। अगर आप सीखोगे समंदर में तैरना तो आप डूब जाओगे। हर्षद मेहता का एक डायलॉग आपने सुना ही होगा। अगर आपने स्कैम वाली वेब सीरीज़ अगर नहीं देखी है, देख ज़रूर लीजिएगा, बहुत अच्छी है। तो उस वेब सीरीज़ में एक डायलॉग है कि शेयर मार्केट पैसों का समंदर है ना। तो समंदर में बिना प्रैक्टिस किए नहीं कूदना चाहिए, डूब जाओगे। मतलब पहले सीखो, स्विमिंग सीखो अच्छे से। तो स्विमिंग छोटी जगह से। ट्रेडिंग बेसिकली एक समंदर है, मतलब उसमें लहरें आती रहती हैं, मतलब बार बार लहरें आती है। दैट इज़ वोलेटिलिटी, मार्केट की वोलेटिलिटी। उसको झेलने के लिए आपके पास वो मेंटेलिटी होनी चाहिए, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके अंदर स्किल के साथ साथ विल भी होना चाहिए। विल यानी कि इच्छा शक्ति सीखने की। स्किल आपको सीखा, हर कोई सिखा देगा आपको, ठीक है, बट माइंडसेट जो है वो आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। ट्रेडर के लिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, क्योंकि डेली आपको लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। उन सारी चीज़ को अगर आपको फेस करना है तो आपको ये जो मेंटेलिटी है, आपकी साइकोलॉजी है, उसको ठीक करना पड़ेगा आपको। वो सब मतलब एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर खुद को किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो, ये मैटर करता है ट्रेडिंग में हमेशा, क्योंकि आप हमेशा प्रेशर में रहोगे। हो सकता है आपने अगर एक दिन के अंदर, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपने एक दिन के अंदर 3-4 ट्रेड लिए होंगे, सारे के सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए, ठीक है। फिर फ्रस्ट्रेट में आके आप रिवेंज ट्रेड लेना शुरू करोगे, ठीक है। फिर 4 की जगह 6 हो जाएंगे, 6 की जगह 8 हो जाएंगे, 8 की जगह 10 हो जाएंगे। हो सकता है आप स्टॉप लॉस हिट हो, फिर भी आप ये सोचे कि ये एक बार ऊपर ज़रूर जाएगा, आप रुके रहो, स्टॉप लॉस ना लो, ये भी आप पर भारी पड़ सकता है। हो सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपका पैसा ज़ीरो हो जाए, ये हो सकता है, ठीक है। बहुत से लोगों के साथ होता है, और मैक्सिमम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता, दूसरे के ऊपर बाय सेल करते रहते हैं। उनको वो जानते नहीं है, उनका स्किल कौन से लेवल का है, किसी को कुछ पता नहीं होता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हमेशा जो स्टार्टिंग है ना, वो इन्वेस्टमेंट से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस समंदर में नहीं की जाती स्विमिंग की, छोटी जगह पे जहाँ पर लहरें कम आती हो, पानी का बहाव थोड़ा स्लो हो। और इन्वेस्टमेंट बहुत इजी है, बहुत इजी। आपने अगर हमारा जो प्लेलिस्ट है फंडामेंटल एनालिसिस का, अगर उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट बहुत इजी है, बहुत इजी। आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, जो मिडिल क्लास या फिर जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, पब्लिक हमारी इंडियन निवासी, वो लोग कौन सी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अगर आप उसके अंदर भी इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में रुक जाओगे तब भी आपको रिटर्न मिलेगा, और एफडी से अच्छा रिटर्न मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट उससे कई गुना बेहतर रिटर्न मिलेगा। और इक्विटी का रिकॉर्ड है, हमेशा इक्विटी रिटर्न देता ही है अगर आप में पेशेंस है तो। ऑलराइट, आप चप्पल में, जूतों में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये मेरा फेवरेट ये है, सेक्टर है, फुटवेयर। तो इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तब भी आपको रिटर्न मिलेगा। कैसे? आप सोचो, ठंड लग गई, ठीक है, तो लोग आइसक्रीम खाना बंद करेंगे, एसी नहीं खरीदेंगे, ठीक है, सर्दी में, ठीक है। धूप में क्या करेंगे? गर्मी के सीज़न में लोग एसी खरीदेंगे, स्वेटर लेना बंद कर देंगे, आइसक्रीम खाना शुरू कर देंगे, राइट। बरसात की सीज़न में लोग रेनकोट खरीदेंगे। बट इन तीनों सीज़न के अंदर लोग एक चीज़ है जो हमेशा खरीदेंगे, वो होते हैं चप्पल और जूते। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इनका तो खपना ही है। मतलब अगर आप बच्चे हो तो आपकी मम्मी चप्पल मार मार के चप्पल तोड़ेगी, और अगर आप बड़े हो गए हो तो आप चल चल के चप्पल तोड़ोगे।
मतलब कुछ भी हो जाए आपको चप्पल खरीदना पड़ेगा। और अगर एक चप्पल खराब हो गया तो आप एक चप्पल खरीद के उसको मैनेज नहीं कर सकते, आपको दो खरीदने पड़ेंगे, ये एक एडवांटेज होता है। ऐसे अगर आप बिजनेस को एनालाइज करोगे तो इन्वेस्टमेंट देखो कितना ईजी हो गया। आप रिलैक्स को उठा लो, टॉप 2 टॉप 3 कंपनीज को पकड़ लो फुटवेयर की, उसको एनालाइज करो जिस तरह से मैंने आपको बोला है प्लेलिस्ट के अंदर, उसका प्रॉफिट लॉस वगैरह स्टेटमेंट देखो, बैलेंस शीट देखो, डेट देखो, हाँ कैश रिजर्व देखो, कैश फ्लो देखो, सब कुछ देख लो, पी देखो, वैल्यूएशन चेक करो, रुको अगर वैल्यूएशन हाई है तो रुको, वेट करो, वैल्यूएशन को कंट्रोल में आने का वेट करो, फिर उसको खरीदो और छोड़ दो, रिटर्न मिल जाएगा आपको लॉन्ग टर्म में। इतना ईजी है ना। तो इन्वेस्टमेंट से शुरू करो। आप जब मार्केट में एक्टिव रहोगे तो धीरे धीरे आप ट्रेडिंग भी सीख जाओगे। वैसे ट्रेडिंग करना नेसेसरी बिल्कुल नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट की तरफ अच्छे से फोकस करो। इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएट करने का सबसे अच्छा जरिया है। प्रॉफिट और वेल्थ दो चीज़ में फ़र्क है। प्रॉफिट जो है वो छोटा मोटा आता रहता है। वेल्थ जो है वो जमा होती रहती है बड़ी। और वेल्थ क्रिएट करने के लिए स्टॉक मार्केट हमेशा अच्छी चीज़ है। प्रॉफिट के लिए आपको खुद के स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए लर्निंग ख़त्म। बात करते हैं निफ्टी की ज़रा। मार्केट में क्या चल रहा है इस वक्त। देखो मार्केट जो है ना वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया, मतलब किसी भी एक तरफा आपको मूवमेंट नज़र नहीं आएगा मार्केट में। ऐसे मार्केट में स्विंग ट्रेड्स वगैरह लेना थोड़ा सा रिस्की बन जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस हिट होके मतलब टच एंड गो वाला काम है। जैसे देखो आपने निफ्टी को अगर ख़रीदा होता, 200 के ऊपर निफ्टी आया था, निफ्टी को अगर ख़रीदा होता, निफ्टी 200 से ही नीचे निकल गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका, है ना। और ऊपर से नीचे में आपको लगेगा कि आप सेल करने की कोशिश करोगे तो ये ऊपर जाएगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मूवमेंट क्या हो रहा है। वैसे अगर अभी भी आप चार्ट अगर देखोगे तो शॉर्ट टर्म में निफ्टी का चार्ट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है ना। तो निफ्टी बहुत चांसेस है कि नीचे आए। जब तक निफ्टी 18,400 18,400 अच्छे से क्रॉस नहीं करेगा तब तक निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं आएगा। ओके, क्योंकि वहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लगभग 5 से 6 बार निफ्टी वहाँ जाकर रिटर्न आ गया है नीचे की तरफ। ओके, और 18,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, ठीक है। तो जिसकी वजह से निफ्टी अगर 18,000 के ऊपर है तब तक वीक नहीं है। अगर निफ्टी 18,000 के नीचे गया तो निफ्टी नीचे गया। 17,800 का नेक्स्ट सपोर्ट है उसके लिए, और 17,500 का नेक्स्ट सपोर्ट है, मतलब ये दो सपोर्ट है। कोविड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल में मतलब ग्लोबल जो मार्केट्स है उनमें क्या चल रहा है ग्लोबल कंट्रीज़ के अंदर, इसके ऊपर नज़र ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत मैटर करेगा। हो सकता है यूएस फिर से एक बार इंटरेस्ट रेट हाइक करना शुरू कर दे, सो उसके वजह से भी थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट हो सकता है। कोविड के अगर थोड़े ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए, क्योंकि एक चीज़ है जो आपने नोटिस की है पता नहीं, बट मैंने एक्चुअली में की है। ये लोग तो कहते हैं कि सर्दी में कोविड का जो है ये ज़्यादा फैलता है, बट अभी तक तो मैंने जितना सुना है कि मतलब जितना देखा है कि वो धूप काले में ज़्यादा, ये गर्मी के मौसम में भी ज़्यादा नहीं क्या ये फैलता है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। क्योंकि अभी हमने देखा ना, जैसे ही गर्मी शुरू हो गई फिर से कोविड आना शुरू हो गया, मतलब ये न्यूज़ आना शुरू हो गया। आई डोंट नो क्या होता है क्या नहीं होता इस वक्त। वैसे गवर्नमेंट रेडी है, तो आपको ज़्यादा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने पोर्टफोलियो को होल्ड कीजिएगा। ये तो शॉर्ट टर्म की बातें हैं, वैसे भी लॉन्ग टर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अल्टीमेटली इंसान और मार्केट दोनों ऊपर ही जाएंगे, सिंपल बात है। हम भी कभी ना कभी मरने वाले हैं, ऊपर ही जाएंगे, मार्केट भी ऊपर ही जाएगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो इन्वेस्ट बने रहिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ पर्सनली, देखो कुछ कंपनीज़ है जिसमें मैं अभी पोजीशन बना रहा हूँ। जैसे प्रीकॉल हो गया, उसको मैं एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ नीचे में। लांसर कंटेनर को मैं नीचे में एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैक पावर सीएनसी को मैं सफिशिएंट बाय नहीं कर पाया था, उसको अभी बाय करना शुरू कर रहा हूँ गिरावट के अंदर, ठीक है। एसजेएस एंटरप्राइजेस उसको भी बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो कंपनीज है टार्सन्स प्रोडक्ट, इसको ये टार्सन्स के ऊपर नज़र रखिए, क्योंकि जब कोविड की प्रॉब्लम आएगी तो ये जो है ना ये चलेगा, ठीक है ना। ये 4-5 कंपनीज़ है, और रहीम RHIM। वैसे RHIM में मेरी बाइंग कंप्लीट हो चुकी है, बट मेरा पर्सनल जो फर्स्ट टाइम मैंने एंटर किया था उसके अंदर वो 350 के पास में था, अभी वो 800 पे चल रहा है। बट अभी यहाँ पे भी अगर वो थोड़ा बहुत नीचे आता है तो हम उसको उठाएंगे ज़रूर, ठीक है। TCI एक्सप्रेस 1900 क्रॉस होने के बाद आप उठाइएगा, ठीक है। कोप फोर्ज में आप बाइंग कर सकते हो अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो, क्योंकि IT इतना गिर चुका है, गिर कितना गिरेगा, यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, नज़र रखिएगा इन सारी चीज़ के ऊपर। साथ में एक लॉन्ग पुट होल्ड कीजिए। जैसे मैंने अभी 17,800 का जो पुट है उसको होल्ड करके रखा है करंटली। लॉन्ग वाला पुट मीन्स जनवरी वाला है, 25 जनवरी की एक्सपायरी या फिर फरवरी एक्सपायरी, आपको जो भी अच्छा लगता है। लॉन्ग पुट्स होल्ड करके रखिए, क्योंकि वो आपको आपके पोर्टफोलियो को जो है वो हेजिंग देगा,
ठीक है, हेज करेगा आपके पोर्टफोलियो को। आपको डाउन ट्रेंड के अंदर ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं होगा आपका, क्योंकि आजकल पता है रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग जल्दी ख़राब हो जाते हैं। 10% 20% अगर कोई स्टॉक नीचे रहा ना तो फड़फड़ने लगते हैं, और ऊपर रहा तो फिर खरीदने के लिए फड़फड़ाते हैं। नीचे में खरीदना चाहिए, सबको पता है, बट करता कोई नहीं है। चीज़ें पता रहना मैटर नहीं करता, उसको इम्प्लीमेंट करना मैटर करता है कि आप कितने अच्छे से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो चीज़ आपको पता है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो तो पता होना कोई मतलब है, बनता ही नहीं है, सिंपल बात है, राइट। चलिए फिर ध्यान रखिएगा। और मार्केट में सेंटिमेंट, शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट देखो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है, कोरोना के ऊपर नज़र रखिए क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है। तो और पुट्स, लॉन्ग पुट्स जो है उसको होल्ड कीजिएगा ज़रूर, अगर आप पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हैं। ज़्यादा होल्डिंग मत कीजिए। सपोज़ कीजिए आपका पोर्टफोलियो अगर 1 लाख का है तो आप एक आध लॉट होल्ड कीजिएगा, ठीक है, मतलब 5,000, 5,000, 6,000 वैसा कुछ डाल दीजिए। अभी वो 120 के आसपास चल रहा है। हमारा बाइंग प्राइस मैं पर्सनली आपको बता दूं 165 है। और अगर वो सपोज पुट खत्म भी हो गया, मतलब उसका प्रीमियम खत्म भी हो गया, तो आपका पोर्टफोलियो ऊपर चला जाएगा, नो डाउट। क्योंकि मार्केट अगर रिकवर करेगा तो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा, अगर आपने पोर्टफोलियो मतलब आपका इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी मार्केट के अंदर तो, राइट। और अगर सपोज पोर्टफोलियो डाउन गया तो ये पुट आपका 50% तो एटलीस्ट लॉस रिकवर करेगा, उन्हीं पैसे से आप नीचे में जाके शेयर्स खरीद सकते हो। सो ये बेसिकली प्रॉफिट मतलब बेनिफिट होता है ये हेजिंग का। तो 17,800 वाला पुट जनवरी, फिर 25 जनवरी का एक्सपायरी वाला, उसको होल्ड ज़रूर कीजिएगा, लॉन्ग पुट्स, ठीक है। बाकी तो ध्यान रखिए अपनों का ध्यान रखिए, एंड हैप्पी न्यू ईयर। सीखिएगा इस साल को अपने लिए, मतलब कोई टारगेट बनाइए, इन्वेस्टमेंट का अच्छा सा टारगेट बनाइए, सीखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़िए अच्छे से, बुक्स पढ़िए स्टॉक मार्केट की जो भी है, साइकोलॉजी ऑफ मनी ये बुक पढ़िए, मैंने पहले भी सजेस्ट की थी, फिर से करूँगा आपको। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से किसी ने पढ़ी नहीं होंगी वो बुक, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। बहुत ही शानदार बुक है, आपको पैसों के बारे में बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा उस बुक के अंदर। आप उस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है। उसके बाद कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट, इस बुक को भी ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपका स्टॉक मार्केट में बेसिक क्लियर है, जितना वीडियो मैंने बनाए हैं मेरे हिसाब से बेसिक क्लियर होगा। अगर नहीं भी है, मैंने ज़्यादा बेस से शुरू नहीं किया है, ठीक है। कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा सा आगे की बात बता रहा हूँ, कुछ चीज़ों को मैं बेसिक से क्लियर नहीं किया हुआ हूँ। तो उसके लिए आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। आपको जो भी अच्छा लगता है वीडियोस, उसको देख के अपना बेस क्लियर कर लीजिए। उसके बाद ये कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट ये बुक पढ़िए, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक पढ़िए, ठीक है ना। ये दोनों बुक्स पढ़िए आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलिए, एंड हाँ, बेसिक थोड़ा सा ये करने के लिए बिजनेस के बारे में पीटर लिंच के लर्न टू अर्न एंड वो वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, ये 2 बुक पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। और अपना फंडामेंटल जो है वो बेसिक हमने जो मतलब जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप में से कोई नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और बहुत मज़ा आएगा। न्यू ईयर में बहुत धमाल करेंगे, बहुत अच्छे स्टॉक फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने जो स्टॉक फाइंड आउट किए हैं वो उतना नहीं गिरे हैं जितना मार्केट गिरा है, लेकिन आप भी फिर भी अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो प्लीज़ इन्वेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट मत कीजिए, सीखिए। देखो, सीखने के लिए बहुत कुछ है, सवाल ये कि आप क्या सीखना चाहते हो, आप सीखना चाहते भी हो या नहीं। अगर नहीं चाहते हो तो कोई मतलब नहीं है अपना टाइम वेस्ट करने का। किसी भी स्किल को, मतलब देखो, आपको स्किल हर कोई दे देगा, ठीक है ना। मैं पूरा प्लेलिस्ट बना दूँ, आप बुक्स पढ़ो, आप किसी और से जाके क्लासेस लगाओ और वो भी सीख जाओ। विल पावर होनी चाहिए, सीख के उसको और स्ट्रांग बनाना है, और स्ट्रांग, ठीक है। तो उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स, एंड हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आप इस साल भी अच्छा लर्न करेंगे, क्योंकि इस साल मार्केट में सीखने के लिए इस साल बहुत कुछ था मार्केट के अंदर। जिस तरीके की वोलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, वेरी 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 डेंजरस, मतलब इस तरीके की वोलेटिलिटी मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखी, ठीक है। इस साल बहुत कुछ सीखने को मिला, और हाँ, अगले साल भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिन लोगों ने भी 2020 में मार्केट में एंटर किया है ना, उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा कठिन समय है, क्योंकि वहाँ से वन वे रैली दिखाई है मार्केट ने, ठीक है। अभी मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल हो रहा है, थोड़ा नीचे भी जाने की संभावनाएं अधिक रहती है। लोगों को थोड़ा सा नीचे गया तो ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे चला जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। देखो, ये शॉर्ट टर्म की चीज़ है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो शॉर्ट टर्म में मिली हुई गिरावट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, बुल रन में आया हुआ करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। प्रॉफिट बुकिंग है, ये कुछ नहीं है। जो ट्रेडर्स है, वीक ट्रेडर्स है, जो 10% 5% के लिए काम करते हैं, वो लोग बेसिकली स्टॉक को बेच के निकल जाते हैं, इसलिए स्टॉक नीचे आता है, ठीक है।
तो ये जो नीचे आ रहा है इसको बाइंग एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए और स्टॉक्स लेना शुरू कर दीजिए अच्छे कंपनीज के, उसको एक्यूमुलेट कीजिए अच्छे से तबियत से, क्योंकि नेक्स्ट 5 to 10 years इंडिया रॉकेट बनने वाला है और हम भी उसमें बैठ के उड़ेंगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का और अपने पोर्टफोलियो का भी। खूब पढ़िएगा, खूब सीखिएगा, मज़ा आएगा बहुत। एन्जॉय योर सेल्फ एंड हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, टेक केयर।